हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंस इन द इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78 मोलर। तो आपको क्या क्या गिवन है, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है किसका, आयोडीन क्लोराइड का, जिसका कि डिकम्पोजिशन हो रहा है आयोडीन और क्लोरीन में। सभी की सभी स्पीशीज हमारी कैसी हैं, गैसियस स्टेट में है, जो कि आप देख सकते हो। अब आपको सबसे पहले, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, हमेशा ये देखो कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे आयोडीन के 2 मोल्स हैं, यानी 2 एटम्स हैं इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे भी आयोडीन के मॉलिक्यूल के फॉर्म में 2 एटम्स हैं। क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे भी 2 एटम्स है, राइट। तो ये हो गई हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें क्या देखना है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन द इक्विलिब्रियम, बात किसकी हो रही है, इक्विलिब्रियम की, तभी हमसे केसी जो है वो पूछा जा रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है ICl की, जो कि हमारा रिएक्टेंट है, वो हमने कितना ले रखा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.78 मोलर हमने ले रखा है इसको। तो आपसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे आयोडीन की और क्लोरीन का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा। सो आई डोंट थिंक कि ये आप लोगों के लिए आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, एक्सप्रेशन को लिख लो। इक्विलिब्रियम पे है स्टेट जिसमें कि आयोडीन और क्लोरीन में डिकम्पोजिशन होके ये बन रहा है, ठीक है। तो ये ICl, अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो इनिशियली है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ICl की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको इनिशियली दे रखा है, पहले से दे रखा है 0.78 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। जब शुरुआत में रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आयोडीन और क्लोरीन नहीं बने होंगे, बट कुछ टाइम बाद में जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उसके बाद में आप क्या देखोगे कि 0.78 जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, उसमें से कुछ मोल्स जो है ICl के रिएक्ट हो जाएंगे। तो कितने मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे, खुद देख लो आप, सब कुछ आपके सामने है। कितने मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे, 2 मोल्स। और जब आयोडीन क्लोराइड के 2 मोल्स रिएक्ट होते हैं तो आयोडीन का 1 मोल फॉर्म होता है और क्लोरीन का भी 1 मोल फॉर्म हो जाता है। तो कितना यहाँ पे यूज हो रहा है, तो मान लेते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ कुछ एक्स है जितना की कॉन्सेंट्रेशन यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म आयोडीन एंड क्लोरीन। तो सीधी सी बात है, जितना कंज्यूम हो रहा है उतना ही उसका हाफ मोल्स आयोडीन बन जाएगा और हाफ मोल्स क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आप कैसे बोल दोगे, 0.78 माइनस 2x फॉर्म्स x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन एंड x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। मोल्स के टर्म्स में भी बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी बोल सकते हो। तो अब तो बड़ा सिंपल हो गया। अब हमारे पास में इक्विलिब्रियम जो वैल्यूज है वो आ चुकी है। क्या केसी हमें फाइंड आउट करना है, तो केसी जो है वो, अच्छा केसी हमें गिवन है, ठीक है। तो केसी कितना है, 0.14 ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो गया 0.14। अब आपको पता है केसी के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, विच इज इक्वल टू 0.14। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन और उनकी रिस्पेक्टिव पावर्स। तो x की पावर 1 हो गई, ये भी x की पावर 1 हो गई, डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट है ICl, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी नजर आ रही है आपको, 0.78 माइनस 2x। सही बात है। और क्या यहाँ पे कोई पावर आएगी, बिल्कुल आएगी, एक पावर इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बस आपको इस x के लिए इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो आप इसको इजीली कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जरूर होने वाला है, बट हाँ इजी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको इस तरह से सॉल्व करना। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको है ना, जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो नहीं करके दिखाती हूँ। द रीजन बीइंग कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, और वैसे भी जब आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा या आप कोई बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उस टाइम पे कभी भी आपको डिफिकल्ट कैलकुलेशंस नहीं दी जाएंगी। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक आइडिया है, उतना ही बताती हूँ। तो लेकिन ये आपका एक ड्यूटी बनती है कि आप जो है उनको सॉल्व करके देखो। हालांकि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको पहले कहा कि एग्जाम्स में आपसे कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस नहीं पूछी जाती। अब इस तरह से आप क्या कर लोगे, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। जो भी आपकी x की वैल्यू है, अगर वो 0.1668 आती है तो ये आपने करेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ 1668, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पे देखो एक बार इनिशियल क्वेश्चन। सो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस यानी कि x की वैल्यू जो है वो तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी, वो हो गई 0.1668, ठीक है ना। ये कितनी हो गई, 0.1668। अब जो ICl है उसके लिए आप कैसे निकालोगे, 0.78 में से माइनस कर दो 2 टाइम्स ऑफ 0.1668। तो आपका जो आंसर है वो एक बार देख लेते कितना आ जाना चाहिए, 0.45, ठीक है। एक बार आप लोग कैलकुलेट करके रीचेक करके देख लेना कि क्या आपके जो वैल्यूज हैं वो 0.45 ICl के लिए और आयोडीन और क्लोरीन के लिए 0.1668 आ रही हैं कि नहीं है, ये दोनों आयोडीन और क्लोरीन के लिए।
ठीक है, जबकि ये किसके लिए, ICL के लिए। ठीक है, तो एक बार आप इसको जरूर करके कंफर्म कर लेना। तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 16 में। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अदरवाइज क्वेश्चन जो था वो सिंपल ही था। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 के साथ में। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।